आइए दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत खुशहाल होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आज फिर इंग्लिश के कुछ जानकारी को लेकर आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आइए मैं आपको बताता हूँ। बहुत छोटी सी है मगर बहुत बड़ी है, क्योंकि अक्सर हम लोग इसको गलती कर बैठते हैं। उच्चारण स्वरूप हम इसको समझ नहीं पाते हैं, कभी किसी का अर्थ कुछ लगा लेते हैं, कभी कुछ, कभी किसका कुछ। तो आइए आज इस हम भ्रम को दूर करते हैं और इस तरह से सही पहचानने का जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं, जो कि बोर्ड पर हम लिख चुके हैं। देखिए, सिमिलर वर्ड्स इन प्रोनाउंसिएशंस, यानी कुछ वर्ड जो होते हैं उच्चारण में समान होते हैं। राइटिंग स्किल, राइटिंग स्क्रिप्ट का है, लेटर का है, अलग अलग होता है, लेकिन उच्चारण जो होता है उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है सेम होता है, जिसके चलते कभी कभी हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, उसके मीनिंग्स को, उसके थॉट्स को भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कुछ सिमिलर वर्ड्स। लगभग 11 वर्ड्स हम लेंगे और मैं प्रतिदिन लगभग 11 वर्ड्स लेकर आपको सिमिलर उपस्थित होऊंगा, ताकि आप धीरे धीरे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, अपने इंग्लिश की जानकारी को आप डेवलप कर सकें, अपनी परिपक्वता को हासिल कर सकें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, इसे पहला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट दो तरह से देखिए, एक है ACCEPT, इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, या आप देखिए। दूसरा है EXCEPT, एक्सेप्ट, सिवाय या के अलावा। दोनों का उच्चारण सेम है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, मीनिंग सिर्फ डिफरेंस है। मीनिंग स्वीकार करना एक का होता है एक्सेप्ट का, दूसरा होता है एक्सेप्ट यानी सिवाय या के अलावा या के बदले। दूसरा देखते हैं एक्सीड। एक्सीड में है ACCEDE और एक दूसरा एक्सीड है AXCEEDE, यानी ये है ACCEDE का मतलब हुआ स्वीकार करना, और AXCEEDE का मतलब हुआ अधिक होना, यानी एक्सेस। इसके बाद नीचे देखिए, तीसरा है ACCESS यानी पहुंच, और EXCESS यानी ज्यादा यानी मोर। देखिए, दोनों का एक्सेस उच्चारण सेम है। जैसे यहाँ एक्सीड एक्सीड उच्चारण सेम है, जहाँ एक्सेप्ट एक्सेप्ट, बट मीनिंग जो है डिफरेंट है, डिफरेंस है, यानी दोनों में अंतर है। उसी प्रकार से हमने यहाँ एक्सेस को बताया। फिर इसके बाद बेल देखिए, ये छोटा सा वर्ड है बेल, इसका भी उच्चारण बेल। बेल मीन्स होता है गांठ या बंधन या गुच्छा या समूह, या किसी चीज का बंधन जो होता है, गांठ जो होता है। जैसे कपड़े का बंडल हो गया, यूं उसको बंडल बोल सकते हैं, हम गांठ बोल सकते हैं। तो बेल मीन्स होता है गांठ। दूसरा है बेल, BAIL, बेल मीन्स जमानत, रिहाई। जैसे किसी को कस्टडी हो जाता है, कोई जेल में चले जाते हैं, तो उनको जो रिहाई मिलती है उसको बेल बोलते हैं। तो बेल हमारा दो वर्ड होता है, एक BALE गांठ, दूसरा होता है BAIL बेल यानी जमानत यानी रिहाई। तो दोनों का अगर उच्चारण देखिए तो सेम होता है, बेल बेल। लेकिन अगर हम इसके स्पेलिंग को, इसके मीनिंग्स को सही रूप से नहीं जानेंगे, तो हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे और उसे हम गलत लिख देंगे, जिसके चलते हमारा सेंटेंस, हमारा वर्ड या हमारी जो भी लेखनी होगा वो गलत हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, बर्थ है। ये नाम तो आप लोग बड़ी चाव से सुनते हैं और कितने बार इसको सुने हुए हैं, बर्थ बर्थ। जैसे देखिए, बर्थ है BERTH, ये बर्थ होता है सीट या रेल का डब्बा। जैसे ट्रेन वगैरह में जो लोग बैठते हैं, डब्बा जो सीट होता है उसको बोलते हैं डब्बा। फिर हमारा दूसरा है बर्थ, BIRTH, बर्थ मीन्स जन्म। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बर्थडे होता है, तो बर्थ यानी जन्मदिन। तो देखिए स्पेलिंग क्या है, BERTH, बर्थ, बर्थ मीन्स सीट या रेल का डब्बा। दूसरा है BIRTH, बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म। तो दोनों का स्पेलिंग देखिए डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग देखिए डिफरेंस है, बट दोनों का उच्चारण जो है ना सेम है। यानी प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है सेम है, बट स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट, दोनों अंतर है। इसके बाद छठा हमारा है
कॉम्बिनेशन, छठे कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो कास्ट और कास्ट। देखिए यहाँ स्पेलिंग CASTE, कास्ट, कास्ट मीन्स जाति, इसे कास्ट हम लोग बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे बनता है। फिर ये कास्ट है फेंकना, त्यागना, जिसे ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, किसी साउंड का ब्रॉड करते हैं हम लोग, फेंकते हैं, दूर तक पहुंचाते हैं, यानी उसको त्यागते हैं। तो स्पेलिंग देखिए एक बार और मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, CASTE, कास्ट, कास्ट मीन्स जाति, और CAST, कास्ट, कास्ट मीन्स फेंकना या त्यागना। तो हम इस तरह के अगले कॉम्बिनेशन 7 कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो चेक, चेक आपको आए दिन चेक चेक सुनने के लिए मिलता है। तो एक चेक मीन्स जिसकी स्पेलिंग होती है CHECK, इस चेक मीन्स होता है जांचना, जांचना, परखना, जांचना यानी जांच करना, तहकीकात करना। दूसरा होता है CHEQUE, चेक, चेक मीन्स हुंडी या चेक, जैसे चेकबुक पर जो हम लोग पैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, चेकबुक काटते हैं, तो हमारा चेक हो गया, यानी हुंडी होती है जिसकी हिंदी। तो स्पेलिंग देख लीजिए CHECK, ये चेक जांचना हो गया, जिसे चेकिंग करते हैं हम लोग, जिससे कॉपियों की जांच होती है, परीक्षा होती है तो उसमें जांच होती है, या टिकट चेक इन होता है, इस तरह से जो भी जांच करते हैं वो चेक होता है। दूसरी हो गया CHEQUE, चेक, में हुंडी यानी चेकबुक यानी पेपर हो गया। फिर इसके बाद अगले कॉम्बिनेशन यानी 8वां कॉम्बिनेशन में जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा वर्ड है डाई और डाई, दोनों का स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग डिफर है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, डाई, डाई। एक डाई मीन्स मर जाना और दूसरा डाई मीन्स रंगना। जैसे हम लोग बालों की रंगाई करते हैं, घरों की रंगाई करते हैं, या किसी भी चीज़ की रंगाई पुताई जो करते हैं उसको हम डाई बोलते हैं। तो DIE, डाई मीन्स मर जाना होता है, यानी डेथ होता, और दूसरा DYE है, डाई, डाई मीन्स रंगना। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, डाई, डाई, बट स्पेलिंग डिफर है। स्पेलिंग डिफर क्या है, मर जाना है क्या, डाई जो है उसका DIE है और रंगना DYE है। तो इस तरह से आप कभी इसे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आप सही से इसको याद कर लेंगे, समझ जाएंगे। इसके बाद अगले कॉम्बिनेशन हमें चलते हैं, 9वें कॉम्बिनेशन, जो कि हमने डियर का बनाया हुआ है। डियर, DEAR, डियर मीन्स होता है महंगा या पेय, जैसे डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फादर मदर, जो भी होता है आपका पेय, तो डियर होता है। इसकी स्पेलिंग होती है DEAR, डियर मीन्स महंगा भी होता है और पेय भी होता है। एक डियर होता है DEER और डियर मीन्स ईयर। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो मैं एक इंग्लिश वर्ड को जैसे डबल आता है तो डबल नहीं बोल पाता, क्योंकि डबल बोलने से गलत हो जाता है। क्योंकि जो लोग अलजेब्रा पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स में, वो समझते हैं कि x इंटू एक्स नॉट 2x होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो इसीलिए डबल बोलने से गलत हो जाता है, बट उसको 2 टाइम्स हम रिपीटिशन करते हैं। जैसे आप कोई भी टेलीविज़न या कोई भी सीरियल या किसी चीज़ में देखते हैं कि कोई भी अगर नंबर का प्रोनाउंसिएशन करता है, जैसे टेलीफोनिक नंबर हो या कोई वर्ड्स का, तो अगर 2 टाइम्स आता है तो उसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स बोल सकते हैं। मतलब कि जैसे ए अगर एप्पल का ही बोलना है तो हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है APPLE, नॉट कि APPLE। तो इस पर इसलिए मैं उसको बार बार 2 बार उसको रिपीट करता हूँ। तो DEER है यानी हिरन हो गया, फिर DEAR, डियर महंगा हो गया। तो अब डियर दोनों के उच्चारण तो सेम है बट मीनिंग डिफर है, तो इस पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एज है 10वें कॉम्बिनेशन में हम चलते हैं तो देखते हैं एज का हमने बनाया एज और दूसरा एज, दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, ये भी एज है ये भी एज है, बट स्पेलिंग डिफर है। स्पेलिंग डिफर क्या है, AGE है और यहाँ EDGE है, दोनों का उच्चारण सेम। इस एज मीन्स होता है उम्र या आयु, जिसे पूछते हैं कि आपका उम्र क्या है, आपकी आयु कितनी है, तो ये हमारा आयु हो गया, एज हो गया। और फिर यही हो गया एज यानी किनारा, जैसे बैंक ऑफ रिवर या किसी चीज़ का छोर, किसी चीज़ का किनारा जो किसी चीज़ का अंतिम होता है, तो उसको हम एज बोलते हैं। इस तरह से अगले कॉम्बिनेशन 11वें कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो हमने बनाया बॉल, ये बॉल है, जैसे बॉल बच्चे खेलते हैं ना, हम लोग भी खेलते हैं, बच्चे बॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो एक यानी अर्थ में आता है BALL यानी गेंद हो गया, दूसरा
OWL, बॉल, बॉल, ए भी बॉल हो गया, ए भी बॉल हो गया। एक बॉल मीन्स कटोरा, ये छोटा कोई कटोरा को हम बॉल बोलते हैं। ये छोटा कोई घेरा होता है, गोला होता है, उसको हम बॉल बोलते हैं। तो देखिए दोनों के उच्चारण सेम है, ये बॉल, लेकिन स्पेलिंग डिफर है और मीनिंग भी डिफर है। उच्चारण सेम हो सकता है बट स्पेलिंग सेम नहीं हो सकता। अगर स्पेलिंग सेम है तो एक चीज के कई मीनिंग भी होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ होगा ना कि बॉल है, उच्चारण तो सेम है बट मीनिंग डिफर है। यहाँ बॉल है, स्पेलिंग भी अंतर है लेकिन मीनिंग इसका कटोरा है। तो इस तरह से हमने 11 सिमिलर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाया ताकि आप तक मैं इस छोटी छोटी जानकारी को दे सकूं। और आप अगर इसको मिस कर रहे हो या जाने में आपसे गलती हो रही हो तो जानकारी के अभाव में अगर इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे, मैं यहाँ लिख दिया हूँ पढ़ी, बाय बाय बाय, 3 वर्ड्स हमने लिखा है, बाय बाय बाय, BYE, ये 3 वर्ड्स लिखे हैं जिसका आपको अलग अलग मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है। और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये मुझे एनर्जेटिक पावर देता है दोस्तों। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसका ज़रूर आप उत्तर दीजिएगा, ये नहीं आंसर दीजिएगा कि बाय मीन्स क्या होगा, बाय मीन्स क्या होगा, बाय मीन्स क्या होगा। उच्चारण देखिए सेम है, बाय बाय बाय, बट मीनिंग्स आर डिफरेंस। ये तो डिफरेंस है ना, इसका आपको बताना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके लिए चलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।